पूरी दुनिया में गूंजा भारत माता की जय का नारा। इसरो ने वो कर दिखाया जिसका वादा किया था। विक्रम रोवर ने खोजा का चलाया एक नया अभियान। स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में बहुत बड़ी जीत के वो जीत जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। वो दिन 23 अगस्त 2023 दुनिया के इतिहास में छप गया है और भारत के इतिहास में तो ये दिन स्पेस डे के नाम से मनाया जाएगा, क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया और दुनिया को दिखाया कि भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है। देश और इसरो इस समय चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मना रहे हैं, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने इस समय जीत के माहौल में फोकस नहीं खोया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मिशन आगे अभी 14 दिन तक चलने वाला है। इस 14 दिनों में कोई गड़बड़ी न हो, ऐसे में वैज्ञानिक फिर इस अपने काम में लग गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 तो सफलतापूर्वक चांद पर लैंड हो चुका है, तो अब इसरो 14 दिन तक क्या करने वाला है? तो क्या इस मिशन का कुछ अहम हिस्सा बाकी है? तो वो क्या है? तो चलिए आइए, पर इस सवाल ये उठता है कि अब इस मिशन में आगे क्या क्या होने वाला है। चलिए इससे पहले हम आपको बताते हैं कि इस कामयाबी का महत्व क्या है और इस माइलस्टोन को पाने के लिए वैज्ञानिकों को कितनी मेहनत करनी पड़ी। दोस्तों, आपको 2008 में किया गया पहला मिशन तो याद ही होगा, जो इस श्रृंखला का पहला मिशन था, जो पूरी तरह कामयाब भी रहा था। लेकिन इस मिशन पर चांद पर लैंडिंग होने की कोई शामिल नहीं थी। फिर इसके बाद चांद पर लैंडिंग का विचार बनाया गया। जो आज चांद पर लैंडिंग की गई है, इसे 13 साल पहले सोचा गया था, जो 2019 में चंद्रयान 2 के रूप में पहली कोशिश रही थी, जो कोशिश असफल रही। चंद्रयान 2 को चंद्रयान मिशन के 11 साल बाद 2019 में लॉन्च किया गया था, जो एक चंद्रयान 3 में अचीव कर रहे हैं। वो प्लान हमने चंद्रयान 2 में बनाया था। दुर्भाग्यवश हमारा वो मिशन कामयाब नहीं हो पाया और चंद्रयान 2 का लैंडर आखिरी कुछ मिनटों में बेकाबू होकर चांद पर क्रैश हो गया। यानी 11 साल तैयारी करने के बाद भी हम कामयाब नहीं हो पाए। तब दुनिया ने हमारी काबिलियत पर कई सवाल उठाए और कई देशों ने मजाक भी बनाया। इसलिए हम सभी देशों को जवाब देने और मुंह बंद करने के लिए चंद्रयान 3 का कामयाब होना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। दोस्तों, जब चंद्रयान 2 का लॉन्चर क्रैश होकर चांद पर गिरा, तो उस समय के इसरो चीफ के सिवान ने मिशन के आखिरी 15 मिनट को 15 मिनट ऑफ टेरर का नाम दिया था और वह 15 मिनट यादें की तरह चंद्रयान 3 की लैंडिंग के समय भी हमारे जहन में थी। हमें बस यही डर सता रहा था कि जो 4 साल पहले हुआ वो दोबारा न हो। जब हमें किस लैंड करना होता है तो हमें चंद्रयान को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में लाना होता है, जो चंद्रयान 2 नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से क्रैश लैंडिंग हुई थी। लेकिन इस बार हर तरह की मुसीबतों से निपटने के लिए हमारे वैज्ञानिक पहले से ही तैयार थे। यहाँ तक इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने ये कह दिया था, चंद्रयान 3 के सारे सेंसर और 2 इंजन फेल ही क्यों ना हो जाएं, तब भी चंद्रयान 3 लैंड करेगा। अगर सिचुएशन बिल्कुल ख़राब ही क्यों ना हो जाए, तो इसरो ने इसके लिए प्लान बी बनाया हुआ था,
ऐसी कंडीशन में लैंडिंग को डिले कर दिया जाता और इसे 27 अगस्त को चांद पर लैंडिंग कराई जाती। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारा चंद्रयान प्लान ए के तहत चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया था। अब बात करते हैं कि मिशन 14 दिन तक और क्यों चलेगा और इसमें क्या क्या होगा। अभी तो चंद्रयान 3 का रोवर लैंडर से बाहर निकला है। अब आगे उसे इस अंधेरी वीरान दुनिया में मिशन को अंजाम देना है, जिसके लिए उसे वहाँ भेजा गया है। और इसरो वैज्ञानिक ने इसे 14 दिन यानी 14 दिन का जो लूनर डे का प्लान बनाया है, जहाँ जिसे 14 दिन की दिन और 14 दिन की रात वहाँ होती है। तो जो 14 दिन का दिन है उसे 14 लूनर डे कहा गया है। रिसर्च के लिए चंद्रयान 3 के साथ प्रज्ञान और 6 पहिए वाला मॉडर्न रोवर भी भेजा गया है। इसरो के वैज्ञानिक इस प्रज्ञान और रोवर की मदद से वहाँ टेस्ट करेंगे और हमारा ये रोवर चांद की सतह के सैंपल को कलेक्ट करेगा और उन पर जरूरी टेस्ट रन करके जो रिजल्ट आएगा उसे पृथ्वी पर यानी इसरो के वैज्ञानिक को भेजेगा। इन 14 दिनों में चांद के वायुमंडल, मिट्टी और पत्थरों पर शोध किया जाएगा और वहां पर आने वाले भूकंप पर इसरो वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करेंगे और पानी की खोज भी इस मिशन का एक अहम हिस्सा रहेगा। दरअसल चांद के इस हिस्से में बहुत बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, जिनके अंदर करोड़ों लाखों साल से सूरज की किरण तक नहीं गई है और इसके चलते वैज्ञानिकों को इन गड्ढों में बहुत मात्रा में पानी मौजूद होने की उम्मीद है। तो इस पर भी इसरो वैज्ञानिक की खास नज़र है। तो सच में इन गड्ढों में यदि पानी का कोई बड़ा स्रोत मिलता है तो ये चांद पर जीवन बसाने की दशा में बड़ी कामयाबी होगी। इस टेस्ट और रिसर्च के करने में इसरो के 14 दिन लगेंगे। ये सारे काम पूरे हो जाने के बाद चंद्रयान 3 के मिशन को आधिकारिक रूप से पूर्ण मान लिया जाएगा। इस मिशन में एक चीज़ ऐसी है जिसका हमें और आप लोगों को दुख रहेगा, जिसमें हमारा प्रज्ञान और रोवर मिशन पूरा होने पर चांद पर ही रह जाएंगे, क्योंकि इसरो ने इन्हें धरती पर वापस लाने का कोई भी प्लान नहीं बनाया। अपना पूरा काम करके ये दोनों उपकरण हमेशा हमेशा के लिए चांद पर ही रह जाएंगे, अलविदा कह देंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इसरो के अपनी इस खोज में चांद पर पानी मिलेगा या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी और मददगार रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।